साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत जोड़ो यात्रा का शनिवार को मध्य प्रदेश में आखिरी दिन है। रविवार 4 नवंबर को राहुल गांधी यात्रा के साथ राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले यात्रा एमपी की सीमा से सटे राजस्थान के झालावाड़ जिले के चौली गांव में प्रवेश करेगी। बिग बॉस 16 में जहां हफ्ते के 4 दिन घर वाले जमकर झगड़ा करते दिखाई देते हैं, तो वहीं शुक्रवार का वार में सलमान उनके झगड़ों को सुलझाने के साथ ही गलतियों पर फटकार भी लगाते नजर आते हैं। इस बार के सीजन में अर्चना गौतम ऐसी प्रतिभागी हैं। भारतीय टीम फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर है। टीम इंडिया को रविवार से बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इससे पहले टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कंधे में चोट की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज 10वां दिन है। इस दौरान कांग्रेस लगातार भाजपा और उससे जुड़े संगठनों पर हमला जारी है। अब राहुल गांधी ने एक दिन पहले आरएसएस पर हमला बोल दिया है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में करीब 10.5 माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की शनिवार को रिहाई हो गई है। सुबह करीब 9 बजे चित्रकूट जेल से सपा विधायक नाहिद हसन की रिहाई हुई। कोर्ट में जमानतियों के प्रपत्र जमा होने के बाद कोर्ट की ओर से चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक की रिहाई के लिए प्रपत्र जारी कर दिए गए थे। उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन से पहले शुक्रवार को भाजपा, सपा और रालोद ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी और रामपुर में चुनावी सभा कर सपा पर हमला बोला। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मैनपुरी में सघन प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रावण शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा के निशाने पर है। अपने इस बयान पर खड़गे ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ के लिए उनकी टिप्पणी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल इन दिनों अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने बंगालियों को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही वह विवादों में घिर गए हैं। भीलवाड़ा के बदनौर में प्रेमिका के ब्लैकलिस्ट में नंबर डालने से नाराज युवक टावर पर चढ़ गया। युवक ने टावर पर चढ़कर 1.5 घंटे तक हंगामा किया व लोगों से लड़की को लाने की बात कहता रहा। उत्तर गुजरात का क्षेत्र कई मायने में महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के मेहराणा जिले के ऊझा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र बडनगर और गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर आता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मेहसाणा छोड़ किसी अन्य जिले में भाजपा को बढ़ते नहीं मिल पाई, तब कांग्रेस ने इलाके की 32 में 18 सीटें जीत ली थी। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लोकप्रिय नारे खेला होगा का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर दिया। भाजपा ने कहा कि आने वाले चुनावों में दोनों के बीच खेला होगा। भाजपा राज्य के पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनावों में टीएमसी के खिलाफ उसी नारे का इस्तेमाल करेगी। सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को समन भेजा है। कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। जांच एजेंसी की ओर से यह समन दिल्ली शराब घोटाले मामले में भेजा गया है। वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण ज्ञानवापी से जुड़े 6 मामलों की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में 5 मामले में 5 जनवरी की तिथि नियत की गई, जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में 12 दिसंबर की तिथि नियत की गई।
गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को एक रैली में रो दिए। उन्होंने बिल्किस बानो मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं ताकि फिर किसी बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी ना हो। आजम खां हमेशा से अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी अब उनके लिए हर बार नई मुसीबत खड़ी कर देती है। अपने बयानों के चलते 2 दिन में उनके और लगातार 2 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। असम सरकार के आयोग ने राज्य में सत्रों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और इन संस्थानों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया है। वैष्णव मठों की भूमि की समस्याओं की समीक्षा और आकलन के लिए असम राज्य आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सौंप दी है। मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल गुरुवार को अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गए। हादसे में उनकी कोहनी टूट गई और पसलियों में चोट आई है। इसके अलावा सिंगर के सिर और माथे पर भी चोट लगी है। सिंगर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद जुबीन के दाहिने हाथ का ऑपरेशन हुआ है। हालांकि अब उनकी सेहत में सुधार है। महाराष्ट्र सरकार ने 4 साल पहले लगे प्लास्टिक प्रतिबंध को हटा लिया। सरकार ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की नीति में बदलाव कर कंपोस्टेबल सामग्री से बने स्ट्रॉ, कप, प्लेट, कांटे और चम्मच के उत्पादन की अनुमति दे दी है। राजस्थान में इसी साल 25 सितंबर को कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफों का मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। विधानसभा में भाजपा के उपनेता राजेंद्र राठौर ने हाईकोर्ट के वकील हेमंत नाहटा के साथ उच्च न्यायालय में पहुंचकर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं इसे अपने साथ रखता हूं। भारतीय अमेरिकी पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कार ड्राइवर पर हॉर्न बजाकर छेड़ने का आरोप। कोहिंसा पुलिस ने युवती की शिकायत पर होंडा शोरूम के कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक ने रास्ते में कार का हॉर्न बजाकर छेड़ा, मोबाइल नंबर मांगा, गाड़ी रुकवाकर बुरी नियत से हाथ पकड़ा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें स्कूटी सवार 2 युवतियां राजा भोज सेतु रेत घाट पर कार चालक से गाली गलौज करते हुए दिख रही है। युवतियों को कार चालक समझा रहा है कि लड़की होने की वजह से लिहाज कर रहा है, वह गाली नहीं देने की हिदायत दे रहा। इस पर गाड़ी में बैठी लड़की कह रही है कि गाली बकी है, 10 बार बकी है। कोहिंसा थाना प्रभारी विजय सिसोदिया ने बताया कि बैरागढ़ निवासी 20 साल की युवती वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करने का काम करती है। हरियाणा में MBBS स्टूडेंट की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भाजपा में पहली बार मतभेद उजागर हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बॉन्ड पॉलिसी पर नाखुशी जताई। उन्होंने CM मनोहर लाल को लेटर लिखा है कि मरीज और डॉक्टर परेशान हैं, इस पॉलिसी को 1 साल के लिए टाल दिया जाए, इसके बाद इस मसले पर फैसला करें, तब तक MBBS स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा। वहीं CM मनोहर लाल लगातार बॉन्ड पॉलिसी के फायदे गिनवा रहे हैं। पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल पर डटे MBBS स्टूडेंट से वह मीटिंग भी कर चुके हैं। मीटिंग में हुए फैसले को लेकर सरकार बॉन्ड पॉलिसी की नई अधिसूचना जारी की तैयारी में है। हरियाणा में शनिवार को 70,000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाए गए। इसमें पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर शामिल हैं। इसमें CM मनोहर लाल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। इस दौरान CM ने गांवों के विकास कार्य में भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। CM ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि गांवों में समाज सेवकों को साथ लेकर समिति बनाएं ताकि वह कामों में मदद कर सके। इससे सबका साथ सबका विकास होगा। बहुत ही जगहों पर कामों पर भ्रष्टाचार का रोक लगा हुआ है। बाद में शिकायत और मुकदमे के बजाय पहले ही काम को सही ढंग से पूरा कराया जाए।
हरियाणा में 5 दिसंबर की छुट्टी का ऐलान। हरियाणा सरकार ने 5 दिसंबर को एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। यह फैसला राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए लिया गया। यहाँ 5 दिसंबर को मतदान होना है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, शिक्षण व अन्य संस्थानों, बोर्डों, निगमों में पेड छुट्टी, स्पेशल कैजुअल लीव पेड घोषित की गई है। वहीं कर्मचारी जो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीत कौशल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा के जनाक्रोश रथ को रवाना करते हुए तंज कसा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने दोनों के बीच चल रही लड़ाई को सास बहू की लड़ाई बताया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस का ऐसा राजनीतिकरण पहले कभी नहीं देखा, जिसके कारण कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। शुक्रवार को भाजपा के जन आक्रोश रथ जिले की चारों विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं। रथ को श्रीजी मैरिज गार्डन 3 बड़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।